के लिए। उधर एमपी में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो कांग्रेस के 10 सीटों पर प्रत्याशी तय हो पाए हैं। 18 सीटों पर कांग्रेस मातापच्ची कर रही है। तो इस बीच कहा जा रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। आखिर क्या है वजह, रिपोर्ट देखिए। एमपी में जहां बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, तो कांग्रेस ने सिर्फ 10 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि बाकी 18 सीटों पर कांग्रेस की ओर से माथापच्ची जारी है। कहा जा रहा है कांग्रेस को प्रदेश में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कई बड़े नामों ने साफ साफ या फिर इशारों में सांसदी का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मजबूरी में पार्टी अब अपने कई मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने का मन बना रही है। गुना, ग्वालियर और इंदौर जैसी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर तंज कसा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी इंदौर महानगर डिस्ट्रिक्ट की ओर से कहा गया है कि इंदौर लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने राजवाड़ा पर टांग दिया है। जिस भी सज्जन को लेना हो वे तुरंत राजवाड़ा पहुँचे। कांग्रेस को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, गुना जैसी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी की तलाश है, लेकिन बड़े नेताओं के इस रुख से पार्टी आलाकमान परेशान है। इस बीच अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने कई सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह मानी जा रही है पार्टी को हैवीवेट उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। गुना शिवपुरी में किसी बड़े नेता की तलाश है। कांग्रेस के पास पिछड़े वर्ग का कोई दमदार नाम नहीं है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अशोक सिंह को पहले ही राज्यसभा भेजा जा चुका है। दरअसल साल 2019 में गुना से सिंधिया ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस सीट पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहा, लेकिन 2019 में सिंधिया को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। साल 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और अब 2024 के चुनावों में सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में जो सिंधिया कांग्रेस के लिए लड़ते थे, अब वे बीजेपी के नेता हो चुके हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाते देखे जा रहे हैं। ऐसे में गुना में कांग्रेस की ओर से सिंधिया को घेरने की कोशिश हो रही है, तो माना जा रहा है गुना में उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की पसंद का होगा। पूर्व मंत्री केपी सिंह भी गुना से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार नहीं मिलने पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है। देखो, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की असली ताकत थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उनके आसपास और कुछ था ही नहीं। जब से वे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से कांग्रेस की चूल्हे हिली हुई हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि पर्चा भरवाएं तो भरवाएं किससे। कोई नेता नहीं बचा, कोई नेतृत्व नहीं बचा। नेतृत्व विहीन हो गई है कांग्रेस ग्वालियर चंबल में। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण कांग्रेस का अस्तित्व था, जब वे ही चुनाव लड़ रहे हैं गुना संसदीय क्षेत्र से, तो कैंडिडेट लाएंगे कहां से। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला ने गुना से सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अभी तो बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर चयन नहीं हो पाया या कम से कम घोषणा नहीं हुई है, तो आप गुना की बात क्यों कह रहे हैं? बाकी जगह भी तो है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के लिए उम्मीदवार तय करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पार्टी अंतर्द्वंद से जूझ रही है। देखिए, कांग्रेस एक अंतर्द्वंद से जूझ रही है। कांग्रेस चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में धूल चटाई थी, उसी तरह से अगर धूल चटाने की स्थिति बने और ऐसा कोई प्रत्याशी मिले जो धन बल में और पार्टी में दोनों में लोकप्रिय हो, ऐसा प्रत्याशी कम से कम अभी गुना संसदीय क्षेत्र में तो कोई है नहीं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी नाम फाइनल हो जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कौन से चेहरों पर दांव लगाती है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।